फातिमा, हाँ? यास्मीन को देखा तुमने? वो गार्डन में है मिस्टर तैमूर। याद है तुमने मुझे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा था, मतलब वो कैसी थी, मैं क्या करती थी, और मैंने कहा था बस उतनी ही कहानी थी। दरअसल वो सच नहीं था। मैं तैमूर से प्यार करती थी, सच में प्यार करती थी। उसने मेरे दिल को छुआ था, लेकिन लोग सोचते हैं वैसा नहीं था सब कुछ। उसका पैसा या अमीरी ये वजह नहीं थी। मुझे उसका अटेंशन चाहिए था। उसकी स्ट्रेंथ पसंद थी मुझे। हमारी शादी के बाद तैमूर बहुत बदल गया, एक जानवर बन गया। कोई मुझे देखता, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता, तो उसके लिए वो मुझे मारने की एक वजह बन जाती थी। मिसाल के तौर पर मेरे 25वें बर्थडे पर उसने मुझे कहा, कोई ज्यादा मुस्कुराया, और मैंने उससे बस वेलकम कह दिया। तो उसने हमारे घर पहुंचने के बाद मुझे खिड़की पर और हर वक्त उसने मुझसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, आई लव यू सो मच। मैं उस पर हमेशा भरोसा करती रही, मैं यकीन करती रही कि फिर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मैं सोचती थी कि वो बदल जाएगा। और ऐसा ही होता है, हम जिसे चाहते हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं। हम जिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि वो एक न एक दिन जरूर बदल जाएंगे। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं ये सब छोड़ दूंगी। मैंने उसे बताया कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। ऑफ कोर्स तैमूर ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं भाग गई, उसने मुझे ढूंढ लिया, मैं फिर से भागी, फिर से ढूंढ लिया। और आखिरी बार मैं भागी तो उसने मेरे भाई को लेकर धमकाया मुझे। कहा अगर मैं फिर से भागने की कोशिश भी की तो वो मेरे भाई को मार देगा, और मैं यहीं रह गई। मेरे भाई को बचाने के लिए और कोई चारा नहीं था मेरे पास। तो मॉर्निंग मिस्टर तैमूर। गुड मॉर्निंग। यास्मीन को देखा तुमने? वो अभी यहाँ से गुजरी है। फिर मुझे याद आया
मिस लेमान के साथ जो हुआ था, मिस लेमान की मौत के बाद उसे भुलाकर मुझे ढूंढा, और अगर मैं मर गई तो वो मुझे भी भूल जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। और उसके बाद मैंने उन लोगों के साथ डील की। वो एक बेतुकी डील थी। मैं जानती थी कि मेरा प्लान बेकार है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था उस वक्त। मैं अब तक मर चुकी होती अगर तुम वहां पर नहीं पहुंचते। ये जगह किसी कैद से कम नहीं है मेरे लिए। हेलो। ठीक है, रखो, मैं आ रहा हूं। मुझे बस एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, आजाद जिंदगी। मुझे पैसा या प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम मुझे मेरी आजादी से दूर कर रहे हो आदम। और ये सब सुनने के बाद तुम मुझसे प्लीज नफरत मत करना। और एक बात बताना चाहती हूँ, आज ये सब बताने के पीछे की वजह तिमुर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तिमुर की बिल्कुल परवाह नहीं है अब। तुम्हारी भी तो एक बेटी है, और जाहिर है आगे चलकर वो भी एक औरत बनेगी। तो एक बाप होने के नाते तुम कभी भी ये भूल मत करना कि तुम्हारी बेटी के साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम होशियार रहना, हमेशा उस पर नजर रखना। संभल कर रहना तुम्हारी अपनी बेटी के